नमस्कार दोस्तों, विधिज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। परिवार में सबसे बड़ा झगड़े का कारण जमीनी विवाद बनता है। जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो बड़े से बड़े परिवार, सुखी संपन्न परिवार अक्सर झगड़े में आ ही जाते हैं। परिवार में जब जमीन की बंटवारा करते हैं तो उनको जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसी गलत बंटवारा कर लेते हैं जिससे कई वर्षों तक वो परिवार कानूनी अड़चनों में फंस जाता है, कोर्ट का चक्कर लगाने लगता है। आज के इस वीडियो में हम, अगर आप जमीन बंटवारा करने जा रहे हैं, संपत्ति की बंटवारा कर रहे हैं अपने परिवार में, तो आज इस वीडियो में जो बात बताने जा रहा हूं उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग इस बात का ध्यान रखते हैं तो आपके परिवार में किसी भी तरीके का क्लेश, मारपीट या कानूनी अड़चने नहीं आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो के अंत तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, संपत्ति दो तरीके का होता है हमारे कानून में। एक तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये हुआ पैतृक संपत्ति। एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता है जिसको स्व अर्जित संपत्ति कहते हैं। पैतृक संपत्ति का मतलब ये होता है जो कि दादा परदादा से चला आ रहा है। पहले परदादा को था, फिर दादा को आया, फिर पिताजी को आया, अब आपके पास आ रहा है। तो ऐसे जो संपत्ति चले आ रही है उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। और स्वअर्जित संपत्ति जो कि अपने मेहनत से, अपने द्वारा कमाए गए पैसे से अगर कोई व्यक्ति संपत्ति खरीदता है उसे स्वअर्जित संपत्ति कहते हैं। पैतृक संपत्ति में जैसे किसी भी बच्चे का जन्म हो जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उस संपत्ति में उसका अधिकार हो जाता है। और स्वअर्जित संपत्ति में जिस व्यक्ति ने अपने कमाई से उस संपत्ति को खरीदा है और जब तक वो जीवित है तब तक वो उस पर कोई भी अधिकार नहीं जमा सकता। जब वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसके जो वारिस होंगे उसमें वो बराबर बढ़ जाए। हमारे देश में एक पैतृक संपत्ति को 4 से 5 लोग बेच देते हैं और बाद में वो कानूनी अड़चनों में फंस जाता है। 4 से 5 लोग ऐसा क्यों बेच देते हैं? क्योंकि उस पे सबका अधिकार होता है। इस बात को कोई समझता नहीं है। पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर लें फिर किसी संपत्ति को बेचें। बहुत सारे लोग बिना बंटवारा किए हुए, बिना आपसी बंटवारा या कानूनी बंटवारा किए जमीन को बेच देते। जब दूसरा व्यक्ति वकील के पास जाता है, जब वो जानकारी इकट्ठा करता है तो उसको पता चलता है इसमें तो मेरा भी अधिकार हुआ, फिर वो भी बेच देता है। तीसरा व्यक्ति गया, वो भी पता करता है, वो भी जब कानून की जानकारी लेता है तो पता चलता है उसका भी अधिकार है, वो भी बेच देता है। तो कहने का मतलब है एक जमीन 4 से 5 बार बिक जाता है और कोर्ट फिर उसको डिसाइड नहीं कर पाता, क्योंकि पैतृक संपत्ति में सबका अधिकार हुआ। जिसको पहले मर्जी वो बेच दिया, जब दूसरे को पता चला दूसरा भी बेच दिया, तीसरे को पता चला तीसरा भी बेच दिया। तो पैतृक संपत्ति में ये ऐसी कमियां आती है। तो पैतृक संपत्ति को सबसे पहले जितने भी वारिस हैं, उस परिवार में जितने लोग हैं, वो बराबर पहले बांट लें, एक कागजात तैयार कर लें या कोर्ट में जाके कोर्ट की बंटवारा कर लें, उसके बाद संपत्ति को बेचें। दोस्तों, हमारे देश में 3 तरीके से संपत्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। गिफ्ट डीड के द्वारा, विल के द्वारा या सेल डीड के द्वारा। गिफ्ट डीड यानी आप दान कर सकते हैं, विल यानी वसीयत कर सकते हैं, सेल डीड यानी बिक्रीनामा कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति को गिफ्ट डीड करना सख्त मना है। पैतृक संपत्ति को गिफ्ट अगर करना है तो जितने उसके वारिस हैं सबसे पहले कंसेंट लेना होगा, तभी जाके वो गिफ्ट डीड हो सकता है। और गिफ्ट डीड जो है अपने ही वारिस में, अपने ही संतान में गिफ्ट डीड किया जा सकता है। किसी के दूसरे के वारिस में गिफ्ट डीड करना बिल्कुल मना है। गिफ्ट डीड या तो आप अपने परिवार में कर सकते हैं, सबके कंसेंट से कर सकते हैं, नहीं तो आप धर्म के लिए या ट्रस्ट के लिए ही गिफ्ट डीड कर सकते हैं। गिफ्ट डीड किसी दूसरे को नहीं कर सकते। या अगर अपने वारिस से, अपने जितने भी उसके कोपार्टनर हैं, उससे अगर कंसेंट नहीं लिए तो वो गिफ्ट डीड आपका टूट जाएगा। विल, आपकी जो संपत्ति जो बंटवारे से मिली है वो आप वसीयत कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है। सेल डीड, आप अपनी जो जमीन जो आपके हिस्से की है वो आप सेल डीड कर सकते हैं। सेल डीड करते वक्त एक चीज लिखा जाता है कि आप सेल डीड क्यों करना चाहते हैं। तो पैतृक संपत्ति आप अपने जरूरत के लिए दे सकते हैं, बेच सकते हैं। आपकी तबीयत खराब है, आपके बच्चे की शादी विवाह है, तो इसके लिए कहा गया है कि आप सेल डीड कर सकते हैं, लेकिन अपनी जितनी हिस्सा बनता है उतना ही कर सकते हैं। गिफ्ट डीड जो है, जैसे ही गिफ्ट डीड करते हैं उसी टाइम से उस व्यक्ति का अधिकार हो जाता है।
विल जब होता है जब व्यक्ति जिसने विल किया जब मर जाता है, तब जिसको विल किया है उसकी संपत्ति होता है। और सेल डीड भी ऐसे ही है, जैसे ही आप उसको देते हैं वैसे ही अगले व्यक्ति को जिसने खरीदा उसका हो जाता है। तो दोस्तों अभी आपने एसेंशियल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति के बारे में समझा। अब स्वार्जित संपत्ति के बारे में बता दूं कि स्वार्जित संपत्ति जो अपने आप से खुद को खरीदा है। एक चीज यहाँ कंडीशन और मैं बता दूं कि अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं और ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए स्वार्जित संपत्ति अगर खरीदते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस कमाई से खरीदा है। नहीं तो अगर आपने नहीं बताया कि किस कमाई से खरीदा है तो पूरे ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिर दिक्कत आएगी। तो अगर कोई भी अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को अगर आप खरीद रहे हैं तो आप बताइए, दर्शाइए कि आपने किस तरीके से उस संपत्ति को खरीदा है, आपकी मेहनत का पैसा है, इस बात को उस सेल डीड में दर्शा दीजिए। अगर आप नहीं दर्शाते हैं तो पूरी ज्वाइंट फैमिली की वो प्रॉपर्टी मानी जाएगी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी ये समस्या आती है, लोग इस बात को समझते नहीं है। बाद में जो भी उसमें ज्वाइंट फैमिली के लोग होते हैं उसमें केस फाइल कर देते हैं, क्योंकि ये ज्वाइंट फैमिली के वक्त जमीन को खरीदा गया था तो इसमें सबका अधिकार हुआ। तो कोर्ट भी मानता है कि ठीक है जी, अगर आपने डिफाइन नहीं किया है कि आपने खुद को जमीन खरीदा है, अपनी कमाई से खरीदा है, तो ज्वाइंट फैमिली को चला जाता है। अगर आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, आप किसी एक ही बच्चे को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं, विल भी कर सकते हैं, सेल डीड भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी बात आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप जो आपके स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात करना है तो एडवाइस फीस जमा करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। किसी भी ऐसी पैतृक संपत्ति या स्वार्जित संपत्ति को लेकर आपका समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या आप मेरे व्हाट्सएप पे जरूर जुड़ें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक नई धाराओं के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। आपको मेरी इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।